नमस्कार प्यारे साथियों। अगर आप भी बनना चाहते हैं पशु कंपाउंडर तो इसमें प्रवेश लेने का वक्त आ चुका है। चलिए समझते हैं इसमें किस प्रकार से हम प्रवेश ले सकते हैं और किस प्रकार से हमें कॉलेजें मिलती है, क्या होता है। संपूर्ण प्रवेश की प्रक्रिया को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से दिनांक 27 दिसंबर 2021 को प्रेस नोट जारी करके प्रवेश की सूचना दी गई है, जिसको हम संपूर्ण समझते हैं कि किस प्रकार से रहेगा। सारा कार्यक्रम किस प्रकार से रहेगा। ये प्रेस नोट 27 को जारी हुआ था और हम इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दिनांक 29 दिसंबर 2021 को 11 बजे से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म फिल कौन कौन कर सकता है, ट्वेल्थ में क्या परसेंटेज होनी चाहिए, ट्वेल्थ में हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, उनको लेकर के बात करते हैं। देखिएगा, आवेदन की उपलब्धता क्या है, हम आवेदन कहाँ पे जाके भर सकते हैं। देखिएगा, विश्वविद्यालय की जो साइट है, वेबसाइट, इस पर जा कर के हम अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यताएं 10+2 मांगी गई है, जिसमें हमारे पास भौतिक रसायन और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का विषय हमारे पास होना चाहिए ट्वेल्थ में, या फिर कृषि संकाय है तो भी चलेगा। ठीक है। ये 2 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और मेरिट जो है ट्वेल्थ के परसेंटेज बेस पर ही होती है ना? जो आपको बता दी जाएगी किस प्रकार से कि कहाँ तक मेरिट रहेगी। इसके अलावा आपके सामने दे रखा है कि किसी भी अवैधानिक या स्वयं या किसी व्यक्ति समूह या ट्रस्ट द्वारा जो संचालित जो बोर्ड है वो मान्य नहीं होगा। इसमें जो है वैधानिक बोर्ड की आपके पास ट्वेल्थ की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अवैधानिक को मान्य नहीं किया जाएगा। आयु को लेकर बात करते हैं कि आयु कितनी होनी चाहिए। देखिएगा, आयु है 17 से 28 वर्ष तक आयु होनी चाहिए। 17 से 28 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए, जिसमें हमें कैटेगरी वाइज छूट दे रखी है जिसमें 5 से 10 वर्ष की छूट आपको मिल जाती है महिलाओं को। देखिएगा, अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है। 5 और 10 वर्ष की छूट का प्रावधान रहेगा। इसके बाद बात करते हैं संस्थानों की संख्या। देखिएगा, वर्तमान में कुल 81 संस्थान है जहां हम प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा निजी संस्थानों में भी इसके बाद देखिएगा, जो अपेक्स यूनिवर्सिटी है, इस जो संबंध रखने वाले अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, इसमें भी आप प्रवेश ले सकते हो। इसके अलावा निजी संस्थानों में कुल अनुमोदित सीटों का 15% सीटें जो है जिनमें आप प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आरक्षण। आरक्षण देखिएगा क्या है, सरकार के जो नियम बन रखे हैं आरक्षण के, उसके अनुसार आरक्षण देय होगा। फिर अध्ययन का माध्यम क्या होगा, यानी अगर आप इस कोर्स में आप प्रवेश ले लेते तो आपका मीडियम क्या रहने वाला है। देखिएगा, इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम रहेंगे, लेकिन जो प्रशिक्षण होगा, जो आपकी ट्रेनिंग होगी, वो केवल और केवल अंग्रेजी विषय में ही होगी। अब इसकी फीस को लेकर के बात करते हैं कि इसमें हमारे शुल्क क्या रहने वाला है। तो देखिएगा, इसका 2 साल है और 1 साल का जो शुल्क है वो 40,000 रुपये रहने वाले हैं। और अगर आप जैसे गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाती है तो उसमें आपके कोई शुल्क नहीं लगेगा। गवर्नमेंट कॉलेज जैसे बस्सी, चक, जयपुर वाली, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर की जो राजकीय विश्वविद्यालय आपको मिल जाती है तो इसमें फीस नहीं मिलेगी। और अगर आप बीपीएल या अन्य कैटेगरी में हो तो वो छात्रवृत्ति के रूप में वापस भी मिलते हैं, वो एक अलग मैटर है। तो इसके अलावा देखिएगा, शिक्षण शुल्क जो है 40,000 रुपये सालाना रहने वाली है। अब देखिए कि चयन की प्रोसेस क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो चयन प्रक्रिया में हम देखते हैं कि चयन की जो प्रक्रिया है इसमें क्या रहेगी कि अभ्यर्थियों का जो समय है वो ज़्यादा ख़राब नहीं किया जाए और उन्हें असुविधा ना हो। मतलब विद्यार्थी हित के अंदर ही एक लिया गया फैसला है, जिसमें क्या किया जाएगा, कंप्यूटर के हिसाब से मेरिट बनेगी कंप्यूटर द्वारा, और कंप्यूटर कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए ये आपकी जो फाइनल मेरिट बना करके
एक मेरिट निकाल देंगे जिस पे 12th परसेंटेज बेस पे आपकी मेरिट बनती है, और उसमें जो आपकी जो पसंद की जो वरीयता है उसके अनुसार काउंसलिंग कर दी जाती है। तो ये इसकी चयन प्रक्रिया रहेगी कि संस्थान आवंटन छात्र द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गई संस्थान वरीयता, राज्य, मेरिट एवं आरक्षण प्रावधानों के आधार पर कंप्यूटर कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए किया जाएगा। इस प्रकार से चयन प्रक्रिया आपकी रहेगी। और इसके बाद आवेदन शुल्क आपका क्या रहेगा? अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो इस समय आपका आवेदन का शुल्क रहने वाला है मात्र 1500 रुपये। कितने? 1500 रुपये आपके आवेदन शुल्क रहेगा। ठीक है, और ये सभी के लिए समान रूप से रहेंगे 1500 रुपये, किसी की कोई छूट का प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अन्य जानकारी। आपको जो भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए होगी वो इस विश्वविद्यालय की साइट पे आपको मिल जाती है। और अगर इसके अलावा भी आपको और अधिक जानकारी चाहिए होती है तो ये जो फ़ोन नंबर दे रखे हैं, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक इस पे आप संपर्क करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आवेदन फार्म, देखिएगा आवेदन फार्म किस प्रकार से रहेगा कि आवेदक को पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर आवेदन पत्र व समस्त योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र की जो मूल प्रति है तथा एक सेट सत्यापित, यानी उनके सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी करवा के एक सेट अलग बना लेना है। कॉलेज आवंटन के बाद संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय सत्यापन हेतु जमा करवाने आवश्यक होंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको एक सेट बना के पूरे के पूरे ले जाने हैं, वहाँ जमा कराने होंगे। इसकी अंतिम तिथि है 17 जनवरी 2022 शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी 29 से शुरू हो जाएंगे और 17 जनवरी तक ये चलेंगे। 29 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, आज से ही शुरू हो चुके हैं, और 17 जनवरी तक शाम तक भरे जाएंगे। फीस इसकी है मात्र 1500 रुपये। मैं मात्र कह रहा हूँ, लेकिन कई बच्चों को ये परेशानी का सामना हो सकता है। लेकिन देखिए, आप पशु कंपाउंडर बन जाओगे उसके बाद ये 1500 रुपये आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, है ना। तो अपने सपने को साकार करने का अच्छा अवसर है आपके सामने। 1500 रुपये कहीं से भी आप करके आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर आप बीपीएल है या अन्य कैटेगरी है तो आपके 40,000 जो 40-40-80,000 रुपये हैं जो वो वापस भी छात्रवृत्ति के रूप में आपको मिल जाएंगे। अपने सपने को उड़ान देने के लिए आप ज़रूर इसमें फॉर्म फिल करें। आवेदन की प्रक्रिया हमारे सामने देखिएगा। आवेदन की प्रक्रिया को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। आवेदन देखिए अभ्यर्थी के लिए है ये सूचना। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंतिम दिनांक तक सुधार परिवर्तन कर सकता है। अंतिम दिनांक के बाद आवेदन पत्र में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और न ही आवेदन पत्र दोबारा भरा जाएगा। बिल्कुल आप सावधानीपूर्वक अपना आवेदन फॉर्म भरें। ठीक है, और अगर कोई त्रुटि रह भी जाती है तो इसकी अंतिम तिथि तक आप उसको संशोधित करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई आवेदन में दोबारा से नहीं भर सकते, ये इन्होंने कहा है। इसके अलावा फ़ोटो हमारे पास किस प्रकार की रहनी चाहिए? आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया जाने वाला पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है, धूप का चश्मा व टोपी के साथ मान्य नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर लिख रखा है। आपको यहाँ पे कोई स्टाइल वगैरह नहीं दिखानी है। धूप का चश्मा या फिर टोपी के साथ आपकी फ़ोटो मान्य नहीं होगी। उक्त फ़ोटो नज़र के चश्मे के साथ तो मान्य होगी। बिल्कुल, ये नज़र का चश्मा आपके सामने हो सकता है, लेकिन फैशन वाला और धूप का चश्मा ये आपके सामने अगर आप लगा के फ़ोटो लाते हो तो ये मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये पूरी सूचना है। और सबसे लास्ट में जो महत्वपूर्ण नोट्स है, इसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण नोट हमारे सामने क्या है कि आवेदन फार्म को आप सावधानी से भरें। बिल्कुल आप सावधानी तो रखेंगे, और आपके सामने जो भी आपको चाहिए कॉलेज, अपनी वरीयता उस पसंदीदा कॉलेज आप भर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने ये दे रखा है कि आपको अगर बस्सी वाली जयपुर वाली ये कॉलेज चाहिए तो आप कॉलम के अंदर ये 1 नंबर लिखें। इस तरह आप अपनी पसंद की जो भी वरीयता आप लेते हो 1 से 82 तक भरा जा सकता है, और अभ्यर्थी जितनी भी चाहे अपनी संस्थान पसंद कर सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। और त्रुटिपूर्वक या अधूरे भरे या वांछित फीस के बिना अथवा अंतिम तिथि के बाद में जो फार्म भरे जाते हैं वो अस्वीकृत अपने आप कर दिए जाएंगे।
और आवेदन में गलत सूचना देने पर आवेदन निरस्त या प्रवेश निरस्त होने की जो ज़िम्मेदारी है वो विद्यार्थी की स्वयं की ही होगी। तो अभ्यर्थी ऐसी गलती ना करें और अपनी जो ओरिजिनल जानकारी है वो भरें। त्रुटि रह भी जाती है तो आवेदन की अंतिम तिथि तक आप उसमें संशोधित कर सकते हो, और नहीं रहती है अगर आप ध्यान से भरते हो तो कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी। तो ये थी आपके सामने पशुधन सहायक बनने का एक अवसर है, इसे आप छोड़ना मत, जिसे LSA कहते हैं, लाइव स्टॉक असिस्टेंट। या आप बन सकते हो और अपने सपने को पूरा कर सकते हो। इस प्रकार से हमने इसकी संपूर्ण जानकारी समझी है। तो बिल्कुल आज से शुरू हो चुके हैं, तो 1-2 दिन में आप फॉर्म फिल करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो पसंद अगर आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।